डेथ इज द अल्टीमेट इनएस्केपेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। मौत या फिर मृत्यु इस दुनिया का वो सच है जिससे हर इंसान सबसे ज़्यादा डरता है। हम सब बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि हमारी डेथ के बाद यमराज हमारी आत्मा को उठाकर ले जाएगा और स्वर्ग लोक या फिर पाताल लोक में हमें छोड़ देगा। बट वॉट इफ वी एंड अप विद द रियलाइजेशन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल डजंट एग्जिस्ट एट ऑल इन द आफ्टर लाइफ? और वो यमराज जिससे हम सब इतना डरते हैं, अगर असलियत में एक राक्षस होने की बजाय वो एक शालीन स्वभाव वाला व्यक्ति हुआ तो? ये सब सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें कुछ ऐसे ही राक्षसों से मिलाएगी जो शायद इंसानों से भी बेहतर हैं। A story that introduces us with the most unexpected reality of the afterlife, where the deceased are just termed as cargo. Written and directed by Aarti Kadav, Cargo is a stunning visual spectacle that gives you a first-hand experience of a reimagined afterlife. A story that will challenge all your notions of how a departed soul is sent to either heaven or hell by the demon god of death. Along with that, this film proves to be an allegory on the evolution and existence of the human race. ये कहानी किसी ऐसी दुनिया से शुरू नहीं होती जहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है, एक राक्षस बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पका रहा है, मरने के बाद लोगों की आत्माएं लाइन में लगकर इंतजार कर रही हैं कि कब उनके गुनाहों का हिसाब होगा। नहीं, ये कहानी इन सबसे दूर एक एस्ट्रोनॉमिकल पाताल लोक से शुरू होती है, जहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है एक स्पेसशिप से। इस स्पेसशिप के अंदर यमराज एक स्पेस सूट पहनकर बड़े ही सिविलाइज तरीके से उन सभी लोगों का रीइंकारनेशन कर रहा है हु हैव जस्ट एनकाउंटर्ड द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। लेकिन मरने के बाद भी इंसानों ने इंसान बनना नहीं छोड़ा। There are a lot of instances in this story which act as strong metaphors regarding how humans have lost their fair share of humanity and the demons have instead become way more sophisticated. The story acts like a mirror that reflects a striking role reversal between humans and demons. कहते हैं कि एक अच्छे इंसान को अपने कर्मों के कारण राक्षस बनने में देर नहीं लगती, और इस कहानी में भी हम यही देखते हैं कि किस तरह इंसानियत की मिसाल बनने वाले लोग असल में खुद राक्षस बन चुके हैं। और वो राक्षस जिनसे हम हमेशा डरते आ रहे हैं, असल में वो हमसे कई ज़्यादा बेहतर और सभ्य लोग बन चुके हैं। उन्होंने अपनी दुनिया को इंसानों से काफ़ी प्रोग्रेसिव बना लिया है। In this modern world, the demons are actually doing everything that was supposed to be done by humans. They have promoted equal opportunities for girls in every field. They have pledged to follow the rules. They strongly condemn the act of stealing. Basically, the evil forces have inculcated those moral values that were supposed to be an age-old possession of human beings. They have chosen to become more humane, and now the audience is getting a chance to look at the dilapidated state of humanity through the eyes of these highly educated fallen angels. किस तरह लोग मरने के बाद भी अपने फ़ोन नहीं छोड़ते, किस तरह एनलाइटनमेंट के नाम पर कुछ लोग दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए एक नई राह पर निकल पड़ते हैं। फैमिली फ्यूड्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, अ फ्रेंडली होम इन्वेजन, all of this encapsulates the harsh reality of human beings. The one aspect of Cargo that will continue to leave you astonished throughout the film is the attention to detail. Each and every frame of this film radiates the sheer amount of hard work that has been invested by the makers to curate such an enormous level of cinematic brilliance. Be it the production design, the costumes, and even the names of every character have been decided to add a concrete meaning in the story. इन सभी कैरेक्टर्स के नाम हमारे माइथोलॉजिकल डीमन से इंस्पायर्ड हैं। Our first lead character's name is प्रहस्त, जो रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का सेनापति था। The second lead character is named युविष्का, who was also a demon as per Hindu mythology. इन दोनों एस्ट्रोनॉट राक्षसों को लीड करते हैं नैतिज्ञा सर, और इस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 24 घंटे काम करते हैं चैतन्या सर। एंड फाइनली वी हैव द स्पेसशिप, जिसका नाम है पुष्पक 634A.
हम सब रामायण में रावण के पुष्पक विमान के बारे में जानते हैं, बट 634 is known as an angelic number, and the meaning of this number is very closely related with the character arc of Prahast. According to numerology, the angelic number 634 is based on love, trust, and hope. The number also indicates that one should strike the perfect balance between personal and professional life. और इस कहानी में प्रहस्त के साथ भी यही होता है. He is very well organized regarding his work. He has been working for this transformation program for the last 30 years, which displays his passion for the job. लेकिन प्रहस्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना खो गया कि अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाया. वो उन लोगों से बहुत दूर चला गया जो असल में उनके सबसे ज़्यादा करीब थे. But then came Yuvishka, who made him realize the importance of staying close to people who truly love and care for you. और ये बात हमें इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए कलर पैलेट की मदद से बताई गई है. प्रहस्त के कैरेक्टर की डेप्थ को दर्शाने के लिए ब्लू कलर को यूज़ किया गया है. दिस कलर रिप्रेजेंट्स हाउ प्रहस्त हैज़ बीन लॉयल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन and how he has maintained a state of order and discipline inside Pushpak 634A. And since he has been in charge of this spaceship right from the beginning, you will notice that the blue color is dominating the environment inside the spaceship. But जैसे ही युविष्का इस spaceship का हिस्सा बनती है, we witness a sudden increase of the yellow color in this environment. और क्योंकि yellow color happiness और optimism को represent करता है, इसलिए युविष्का के कैरेक्टर आर्क के साथ इस कलर को एसोसिएट किया गया है. युविष्का प्रहस्त के कैरेक्टर को इमोशनली मोटिवेट करके उसे एहसास कराती है दैट वी शुड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद आवर लव्ड वंस नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. एंड आई थिंक राइट नाउ दिस इज एग्जैक्टली द टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज रियलाइजिंग द सेम. And I think we can say that Yuvishka is also acting like an external conflict for the character of Prahast, who initially believes in a lie just like every character in a story. In order to accept the truth, a character faces a series of conflicts. और इस कहानी में युविष्का प्रहस्त के लिए एक एक्सटर्नल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, लेकिन वो उसे एक पॉजिटिव चेंज आर्क की तरफ लेकर जाती है. Also, like I said before, this story acts like a mirror that reflects a striking role reversal between humans and demons. I mean, think about it. In every story that involves humans and demons, we are obviously sure about the fact that humans are the good guys and the demons are the bad guys. But what's interesting in Cargo is how the narrative is actually defying the terminology itself. The norms of being termed as the protagonist and antagonist are being challenged in the story. It is the demon who is the protagonist and the humans who are inclined towards antagonism. The god of death is quite literally making the afterlife easy, comfortable, and devoid of being in a state of fear. It won't be wrong to say that Cargo is a sci-fi masterpiece that will always be remembered for its wonderful cinematography, engaging background score, and provocative storytelling. This film is a much-needed Kickstarter for those who wish to present stories that genuinely redefine our perspective. Cinema is a powerful tool to convey those possibilities that enhance your mindset and make you understand about the limitless nature of human imagination and creativity. Cargo is an excellent example for the same, and it will continue to serve as a cinematic edifice. And now it's time for you to share your thoughts about this film in the comments down below. You can support this channel by hitting the red subscribe button and pressing the bell icon. And I will see you soon in the next video. Till then, my name is Porush. Thank you for watching the 70mm show. Long live cinema.